मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 25 ग्रामर का वाक्य रचना। ठीक है, पेज नंबर है 123। ग्रामर का पेज नंबर खोल लीजिए, पेज नंबर 123। मैम 123। हाँ जी, चैप्टर नंबर है 25। मैम चैप्टर नंबर है 25 और पेज नंबर है मेरे पास 123। वाक्य रचना। ठीक है, वाक्य रचना जो है इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। सार्थक समूह क्या होता है? सार्थक समूह का अर्थ होता है जिसमें वाक्य का, जो वाक्य में शब्द हैं उनका अर्थ है, उस वाक्य का कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में, जिसके विषय में बात की जाती है। फिर उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे कि मोनिका ने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी, तो मोनिका इसमें क्या है? उद्देश्य, मतलब जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और जो बात की जा रही है वो क्या होता है? विधेय। जो बात की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? विधेय। तो वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है वो क्या है? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। ठीक है, फिर है उसके बाद वाक्य के काइंड्स, मतलब भेद कितने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं जो हैं 8। अब ये भेद कौन कौन से हैं? विधानवाचक, ये मैं आपको समझाती हूँ, साथ साथ हम इसके भेद लिखते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं और रचना के आधार पर कितने भेद हैं, ये सब बच्चों ने नोट करना है। ठीक है, और शशांक आपकी वीडियो ऑन नहीं हुई अभी तक। शशांक, सभी बच्चों की वीडियो ऑन होनी चाहिए। बाकी तन्वी, पूजा, गौरिका, अंश, यश, वीडियो ऑन कीजिए बेटे अपनी। बाकी बच्चे भी, यश, मेहरा, अंश। हाँ जी, बाकी बच्चे भी अपनी वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए बेटे। यश, मेहरा, आपने क्यों नहीं की अभी तक? हाँ जी, तन्वी, वीडियो ऑन करके रखिए। गौरिका, प्रभ सिमरन कौर, वीडियो ऑन करके रखिए सभी बच्चे। गौरिका, प्रभ सिमरन कौर, वीडियो ऑन करके रखिए। प्रभ सिमरन,
प्रभ सिमरन, अपनी वीडियो ऑन कीजिए, अपनी वीडियो अपना चेहरा सामने रखिए, सामने बैठ के पढ़िए, सामने रखिए। प्रभ सिमरन, सामने रखिए अपना चेहरा। और ये चरणप्रीत, फोन करके बुलाना पड़ता है आपको क्लास में। और चरणप्रीत आपको भी, प्रभ सिमरन को और आपको भी। सभी बच्चों की वीडियो ऑन होनी चाहिए। चरणप्रीत कौर, आपकी वीडियो ऑन नहीं है। गौरिका, आपकी वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुई। मैम ऑन है मेरी। मैम वो नेटवर्क इश्यूज होंगे बट मेरी ऑन है। वीडियो बंद नहीं करनी चरणप्रीत। मैम मेरी वीडियो ऑन है। हाँ जी, अब हम करते हैं वाक्य के भेद। पहले हैं वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम करते हैं। वाक्य के पहले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य रचना, फर्स्ट नंबर है 25। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद? पहले है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है? विधानवाचक, विधानवाचक क्या होता है? विधानवाचक होता है कि जिसमें किसी काम को करने का मतलब कि किसी काम के होने का पता चले, किसी काम का करना पाया जाए। मतलब कि जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, तो ये कौन सा वाक्य है? विधानवाचक। किसी कार्य का होना पाया जाए, किसी भी कार्य का होना, किसी बात का होना, उसका पता चले हमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य। ठीक है, दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक आपको पता है कि निषेध का मतलब क्या होता है? निषेध का मतलब होता है मना करना। जिस वाक्य में किसी चीज के लिए मना किया जाए, यहाँ मत बैठो, बाहर मत जाओ, ठीक है, वह आज नहीं आया, वर्षा नहीं हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सका, तो ये सारे वाक्य कौन से हैं? विधानवाचक, और सॉरी निषेधवाचक। ठीक है, जिसमें किसी काम को करने से मना किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक। फिर है, इसे नकारात्मक भी कहते हैं। तीसरा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या होता है? तब हम किसी काम को करने के लिए किसी को आज्ञा देते हैं या फिर अनुमति लेते हैं। क्या करते हैं? या तो किसी काम के लिए परमिशन लेते हैं
जसवंत आपकी वीडियो ऑन नहीं है। जसवंत, गौरिका, ये प्रताप, इतनी लेट आते हो आप हैं? प्रताप जल्दी आया करो, आपकी अटेंडेंस लगती है। प्रताप, हाँ जी। फिर है आज्ञावाचक, इससे हम किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं या परमिशन लेते हैं। तो दीजिए, यहाँ से चले जाओ, ठीक है, अभी मत जाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं दूसरों को। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आप करते ही हो रोज, कि जैसे प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें जैसे कि आपके प्रश्न उत्तर किसी वाक्य भेद में आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक। आपको क्या डर है, इसको हमें कौन रोक सकता है, ठीक है, वह क्या कर रहा है, बाहर कौन है, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक। विस्मयादि वाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक क्या होते हैं, विस्मयादि, विस्मयादि, विस्मयादि वाचक, विस्मयादि वाचक होते हैं जब कोई खुशी की, दुख की, हर्ष की बात होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि वाचक। आहा, तुम आ गए, अरे यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुहावना मौसम है। फिर है इच्छावाचक, उसके बाद है इच्छावाचक, 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 इच्छावाचक में ये होता है कि जब हम वाक्यों में किसी के लिए कुछ शुभकामना देते हैं या इच्छा करते हैं, ठीक है, काश मुझे मिठाई खाने को मिल जाए, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, ठीक है। चरणप्रीत आपकी वीडियो ऑफ होगी, चरणप्रीत वीडियो ऑन रखिए और काम कीजिए, बोर्ड पे ध्यान रखिए। आकाशदीप, ये बी नहीं लगाना, सामने सामने बैठ के काम करना है। आकाशदीप सिंह, आकाशदीप सिंह अपनी वीडियो ऑन कीजिए, सभी बच्चे सामने बैठ के काम कर रहे हैं। आप भी सामने बैठ के काम करो, सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए, दिखने चाहिए सभी बच्चे मुझे काम करते हुए। चरणप्रीत, प्रभ सिमरन, डेली क्लास में आना है। ओके मैम। हाँ जी, आगे कीजिए। इच्छावाचक, तुम्हारा कल्याण हो, भारत माता की जय हो, आज तो कोई जूस पिला दे, तो इच्छा आएगी हमारी, ठीक है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। फिर है संदेहवाचक, अगला है 7वां संदेहवाचक, संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होते हैं, संदेहवाचक होते हैं जब हम किसी वाक्य के में संदेह का बोध हो, मतलब डाउट हो, वाक्य के बारे में हमें पूरा पता नहीं है, शायद आज वर्षा हो, शायद पिताजी आज दिल्ली जाएं, ठीक है, हो सकता है तुम्हें घर जाना पड़े, तो ये सारे क्या हैं, इसमें संदेह है, तो इसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। फिर है 8वां संकेतवाचक, 8वां कौन सा है, संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है, संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य होते हैं जिस वाक्य में एक बात के होने का या ना होने का किसी दूसरी बात या कार्य के होने पर निर्भर करता है। जैसे कि एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है। अगर चंद्रप्रीत कहे कि प्रभ सिमरन आएगी तो मैं क्लास लगाऊंगी, अगर प्रभ सिमरन क्लास लगाएगी तो मैं क्लास लगाऊंगी। अगर चंद्रप्रीत कहे कि अगर
अगर प्रभ सिमरन कहे तनप्रीत क्लास लगाएगी तो मैं क्लास लगाऊंगी। तो एक बात दूसरे पर निर्भर करती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक। समझ आ गया आपको। फिर है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य होता है जिसमें कि एक ही काम होता है और करने वाला भी एक ही होता है। जैसे महेश छठी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। अथर्व ने खाना खाया और प्रियंका फुटबॉल खेल रही है। तो ये क्या हुआ? सिर्फ कौन से वाक्य हुए हैं ये सरल वाक्य जिसमें करने वाला भी एक है और कौन है, काम भी एक ही हो रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। रचना के आधार पर आप कौन से वाक्य लेंगे? पहले हमने करे अर्थ के आधार पर, अब है रचना के आधार पर वाक्य की। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं। पहला है सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र क्या होता है? सरल वाक्य जिसमें एक ही कार्य होता है। क्या होता है? काम एक ही होता है, ठीक है। फिर है संयुक्त वाक्य, जब दो वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं। अब वो कैसे, पहले समझ लो बेटे। शशांक पहले समझ लीजिए, बोर्ड पे देखिए सभी क्या होते हैं। इसमें है कि जब दो वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं, जैसे आशीष स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ठीक है। फिर है वह चला तो गया परंतु रास्ते से लौट आया। परंतु और ये क्या है? योजक, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। फिर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरे उसके ऊपर आश्रित होते हैं। एक प्रधान, दूसरे उसके ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वे आज नहीं आएंगे क्योंकि उनकी अत्यंत जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है। अब इसको ऐसे देख लो, प्रताप आज क्लास में नहीं आया क्यों? प्रताप क्लास में नहीं आया, देखो आज इंग्लिश का पेपर भी है। तो ये क्या हो गया? एक वाक्य प्रधान हो गया और दूसरे उसके ऊपर आश्रित हो गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया? मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य भी मैंने आपको समझा दिया, दो वाक्य जुड़े हुए हैं। अगर शशांक कहता है मैं पढ़ूंगा भी और साथ साथ काम भी करूं, मैं पढ़ूंगा भी और साथ साथ याद भी करूंगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया जो संयुक्त वाक्य। अब आपको समझ आए बेटे सबको? बोलिए आकाशदीप, कृपाल, अंकिता, बोलो बच्चे, समझ आया? जसवंत बोलिए, अंश यस मैम। सबको, तन्वी बोलिए, तन्वी, यस मैम। प्रभ सिमरन, यस मैम। हाँ जी, गौरिका समझ आ रहा है बेटे? बोलिए, हर्षित, यस मैम। ठीक है। चलिए इसको अपनी यस कॉपी में मैम। हाँ कॉपी में लिखने हैं ना, लिखिए इसको, सभी बच्चे लिखेंगे। लिखिए इसको कॉपी में, सभी बच्चे कॉपी में लिखो इनको अपनी।
नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटे। मैं वो 3rd नंबर पे ग लिखा है, वा लिखा है। किसमें, अर्थ के आधार पर कि रचना के आधार पर? मैम अर्थ के आधार पर। आज्ञावाचक, ग, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। ओके। हाँ जी, हो गया, बोलिए। मैं वो लास्ट नंबर पे क्या लिखा है, 3? हाँ जी, मैं वो लास्ट पे क्या लिखा है, वो मेरी लास्ट में, लास्ट में संदेहवाचक, संदेहवाचक। हाँ जी, डन बेटे। यस मैम। यस मैम। नो मैम। कर लो फिर जल्दी से, जिसका रह गया। Arshdeep is present. Arshdeep.
अर्शदीप नहीं है आज क्लास में। आकाशदीप इज प्रेजेंट। आकाशदीप, अंकिता, अंश, भार्गव। आकाशदीप प्रेजेंट, अंकिता, जसकरण प्रेजेंट, I am present, ma'am. Yes, ma'am. प्रताप, तन्वी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चंद्रप्रीत, प्रभ सिमरन कौर, Present, ma'am. शशांक, हर्षित, Present, ma'am. रिद्धि, कृपाल, अंश, जसवंत, जसवंत, वेयर इज जसवंत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। I'm done. हाँ जी, डन। Yes, ma'am. मैम आपने मेरा नाम तो बोला ही नहीं। क्या नाम है? गौरिका सिंह। गौरिका सिंह, मैंने आपकी प्रेजेंट लगा दी। ओके मामा मैम। आपने मेरा भी नहीं नाम बोला। किसका? मैम वंश। आपके लगा दी मैंने। मैम मेरा भी नहीं बोला। बाकी मैंने सबकी लगा दी, ठीक है। यश, तन्वी, अंश सबके लगा दिए जो आए हैं क्लास में, ठीक है। जसवंत, जसकरण, तन्वी, तन्वी लगा दी, जसवंत, जसकरण। जसवंत आप पहले नहीं आए कल और उसमें 8 और 9 तारीख को? जसवंत, मैम कल परसों आया था मैं। मैम कल आया था परसों भी। ठीक है। उसके पीछे तो मेरा काम नहीं आ रहा था इसलिए नहीं आ पाया था। ओके ओके, हाँ जी लगा दी मैंने आपकी, ठीक है जी। अब आगे करें एक्सरसाइज इसकी, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। आगे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ओके। यहाँ तक हो गया सबका। अब इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे, यस मैम। ठीक है। इसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज में अभी थोड़ा सा और है, वाक्य रूपांतरण भी है। सरल का संयुक्त में कैसे होता है मिश्रित में। इसका क्वेश्चन आपने करना है, वाक्य किसे कहते हैं, उसके अंगों के नाम, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ये मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। आपने वाक्य की परिभाषा और उसके भेद लिखने हैं, ठीक है जी। फिर है यस मैम। उचित विकल्प। आपका जीवन सफल हो, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, मुझे आज जयपुर नहीं जाना, नहीं है तो निषेधवाचक। कृपया बाहर मत जाइए, आज्ञावाचक। यह पुस्तक किसकी है? प्रश्नवाचक। प्रवीण पत्र लिख रहा है, विधानवाचक, ठीक है। बाकी आपने प्रश्न उत्तर आपने लर्न करने, अभी इसके बाकी का काम हम कल करेंगे, ओके जी। ओके बेटे, ओके जी, ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय, सभी बच्चों ने आना है क्लास में, बाय ओके। मैम, हैव अ नाइस डे।